पंजाब और हरियाणा की खेतें एक बार फिर वीरान हो गई है, लेकिन सड़कें एक बार फिर आबाद हो चुकी हैं, क्योंकि किसान आंदोलन एक बार फिर वापस लौट चुका है। किसान एक बार फिर सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम हरियाणा और पंजाब के किसान एक बार फिर यहां पर दिल्ली के बॉर्डरों पर संघर्ष करते हुए पुलिसों के साथ लड़ाइयां करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कई रोड़े आ चुके हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, कीलें बिछाई गई है ताकि किसान दिल्ली ना जा सकें। लेकिन किसान हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ट्रैक्टरों के साथ हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ पर दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं। यूँ तो आपको खेतों की जो ये सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये तो बिहार की है, लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन करने जा रहे हैं उनमें कई ऐसी मांगें हैं जो पूरे देश के किसानों को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किसानों की इस बार क्या मांग है और किसान इस बार सरकार से क्या चाहते हैं, और इसका क्या आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, या फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही किसान इस बार आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार किसानों की मांगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। किसान चाहते हैं कि उनकी सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का एक कानून बने, और जो फसलों की कीमत है वो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से तय हो। आपको बता दें कि अभी हाल ही में डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। किसानों की जो दूसरी मांग है वो है कि जो किसान हैं और खेतिहर जो मजदूर हैं उनका कर्जा माफ़ किया जाए, उन्होंने जो भी लोन लिया है वो माफ़ कर दिया जाए, और उन्हें साथ साथ पेंशन भी दिया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो है उसे दोबारा लागू करने की भी मांग है किसानों की। इसके अलावा किसानों की जो कई मांगे हैं वो पिछले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। उसमें मांगे ये है कि जो लखीमपुर खीरी में जो एक हिंसा हुई थी, जहां पर किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी मंत्री जी के बेटे के द्वारा, तो उसके जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा देने की भी जो है वो मांग की गई है किसानों के द्वारा। इनके अलावा जो किसानों की मांगे हैं वो है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग है। इसके अलावा किसानों की मांग ये भी है कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का जो है वो काम दिया जाए, और उसमें 700 रुपये की जो है दिहाड़ी दी जाए। अभी 100 दिनों का जो गारंटी है, ये स्कीम जो है कांग्रेस के समय में आई थी। हालांकि बीजेपी सरकार आने के बाद मनरेगा उस तरीके से मनरेगा पे कभी काम नहीं हुआ। अब इसी को लेकर किसानों की मांग इसमें भी है कि मनरेगा में जो काम की गारंटी है वो 200 दिनों का हो और रुपए भी बढ़ाए जाए। इसके अलावा जो पिछले किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हो गई थी उन्हें मुआवजा मिले, और मुआवजा मिले उनके परिवारों को, और इसके साथ साथ उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ वो वाली जो खाद की कंपनी है जो किसानों को नकली बीज मुहैया कराते हैं, जिससे किसान की जो सारी फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है, उन्हें फसलें नहीं होती हैं। तो ऐसी जो कंपनियां हैं उस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए, ऐसी भी मांग है किसानों की। इसके अलावा मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की मांग की गई है। किसानों की मांगें ये भी है कि आदिवासियों की ज़मीन जो लूटी जा रही है मनमाने तरीके से, उसमें भी रोक लगे, उसमें भी उसके लिए भी जो है कानून बने। तो ये सारी मांगे हैं किसानों की इस बार। दोस्तों, इनमें से कई मांग है जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि पूरे देश के किसानों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सरकार की टेंशन बढ़ रही है। इनमें से कुछ ऐसी मांगे हैं जैसे कि लोन माफ़ करने का हो, या फिर किसानों को पेंशन देने की बात हो। इससे भले देश का कौन सा किसान है जो एग्री नहीं करेगा। तो ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ना लाजमी है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की एक साजिश है। जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को इस तरह से उकसाया जा रहा है, उन्हें भटकाया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जानबूझकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, या फिर किसानों की मांगें जायज़ है? क्या आपको लगता है कि किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।